क्या बात है, थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बड़ा सुंदर भजन आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाथ नहीं है तो लाचार गए। अच्छा, हाथ जिनके पास है एक बार ऊपर उठा दीजिए, जिनके पास भी हाथ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सबके पास है ना। एक बार थोड़ी देर हाथ उठाए, देखिए एक्सरसाइज भी होना जरूरी है। आजकल लोग खाते हैं सो जाते हैं, मेरे तरह खा के सीधा स्टेज पे आए, स्टेज से फिर घर गए या तो कहीं सफर में रहे, दूसरे दिन फिर वहां चले जाए। तो हाथ नहीं है तो लाचार गए, हाथ नहीं गए तो लाचार गए। हाथ नहीं है तो लाचारी है, लेकिन है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए, भक्ति से घर सजा दीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, नाम रघुवर का लीजिए, नाम रघुवर का लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ताली बजाने के लिए थोड़े हाथ मिला है, ऐसा नहीं है। ये जो हाथ मिला है इसका विभिन्न काम है। भगवान ने जो ये दिया है, हम जब भोजन करते हैं तो रोटी तोड़ते हैं हाथ से, है कि नहीं सर? हमारे अमन भाई तबला बजा रहे हैं हाथ से। मैंने पूछा अपने भाई से कि भैया इतना जोर जोर से तबला बजाते हैं, पीटते हैं, इसका क्या राज है? इन्होंने राज बताया। इन्होंने कहा कि भैया मैं जो है दाहिना जो दो तबला होता है, एक तबला एक डग्गा होता है, दो होता है, दो सेट होता है। इन्होंने कहा कि दाहिने तबले के अंदर से मैंने अपनी बीवी का फोटो चिपका दिया। तो मैंने कहा इसमें जोर से बजाने का क्या बात है? कहा बायां में भैया मैंने सासू माँ का फोटो चिपका दिया। तो मैंने कहा इसमें पीटने का क्या संबंध है भैया? इन्होंने कहा कि घर में बहुत पिटाई होती है, पत्नी है वही काफी है, ऊपर से सासू माँ भी है, करेले के तरकारी पे नीम का रस है, तो घर में बहुत कुटाई पिटाई होती है। तो सोचते हैं कि फोटो पे ही थोड़ा कसर निकाल लें। तो बड़ा जबरदस्त तबला बजाते हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे अमन भाई के लिए बजनी चाहिए। पीछे आपके बेगूसराय के नीतीश जी हैं, इनके लिए भी धमाकेदार ताली होनी चाहिए। दोनों मिलकर एकदम कूट डालते हैं, है कि नहीं? तो हाथ का काम क्या है? जब ये ढोलक तबला बजा रहे हैं तो तबला बजा रहे हैं, हमारे मनोहर भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं। लेकिन जब सत्संग में भजन में बैठे हों तो हाथ का क्या काम होना चाहिए, दिखा दीजिए करके एक बार प्लीज। देखिए बहुत लोग ऐसे बजा रहे हैं ताली, मैं बताऊं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम जबरदस्त दोनों हाथ उठा के। हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते, अब तो ताली बजा दीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। और बहुत सारे श्रोतागण हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, आगे सोफा खाली है फिर भी लोग पीछे घूम रहे हैं, आगे आ जाइए, आनंद आएगा। विनोद बाबू आपको तो समय होगा नहीं, थोड़ी देर तो बैठ लेते कम से कम मेरे लिए। और पीछे जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। कब आओगे
जिस्म से जान जुदा होगे क्या कब आओ तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं और तेरे ना आने की खबर पूछते हैं तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए बोलो श्यामती रामचंद्र भगवान की रास्ता रोका कभी काली हटाने घेरा डाला कभी बैरन भवाने देखिए रास्ता भजन में आने से रास्ता रोकता है कौन कभी लिट्टी चोखा रास्ता रोक लेता है कभी मंचूरियन जो है काली घटा है कभी चाउमीन है हमारे विकास भाई का बहुत बहुत स्वागत है और वो सब जो है रास्ता रोकते रहता है लेकिन उस चीरते हुए उस काली घटा को सत्संग में आके बैठिए तो देखिए भगवान का कैसे आपके ऊपर चमत्कार होता है कैसे आपके ऊपर कृपा होती है रास्ता रोका कभी काली घटा घेरा डाला कभी बैरन भवाने बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने बदले हैं कैसे कैसे तेवर फिजा बदले हैं कैसे कैसे तेवर फिजा सारे वादे इरादे बरसात आके सारे वादे इरादे बरसात आके हो जाते हैं मैं बेखबर तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए ये सांसों का ठिकाना नहीं है हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज कहते हैं कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा गौर फरमाइएगा सर कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले कोई गारंटी नहीं है कि सांस से ऊपर जा रहा है नीचे आएगा या ऊपर ही रह जाएगा या नीचे गया तो ऊपर नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है इसीलिए अपने आत्मा को अपने मन को अपने हृदय को कहिए कि हे मेरे मन बहुत माया में भटक लिए इधर उधर बहुत घूम लिए अब तो समय रहते भगवान के पास वापस आ जाओ मैंने पहले कहा आपसे कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने कभी जीवन में मुर्गा मांस दारू शराब गुटखा पान बीड़ी सिगरेट गांजा चरस चाय तक नहीं पिया भगवान से बड़ा स्नेह है हम लोग और सभी टीम के लोग हमारे वैष्णव हैं और दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जो भगवान का नाम गजल में भी लेते हैं गजल में भी जय जय सियाराम के नारे लगते हैं और वो हिंदुस्तान नहीं यूरोप में भी हम लोग जाते हैं तो गजल में भी जय जय सियाराम के नारे लगवाते हैं तो ये तो भजन ही चल रहा है तो मैं चाहूंगा जितने भी श्रोता भगवान है एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की और अगर सच पूछिए तो गजल से ज्यादा मुझे आनंद भी भजन में ही आता है मैं भगवान से रोज सुबह कहता हूँ भगवान आज जो फोन आए प्रोग्राम का गजल का नहीं भजन का ही प्रोग्राम आ जाए मतलब धीरे धीरे जो है आत्मा खुद ब खुद तभी मैं आपसे भी कह रहा हूँ और भगवान इतना कुछ दिए इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी मैं निवेदन करूंगा एक बार आप भी अपने मन को कहिए कि हे मेरे मन कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिससे जान जुदा होगे क्या कब तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि
श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। अगर लड़ाई हो जाएगी तो कितने जोर जोर से लोग चिल्लाने लगेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे। लड़ाई में कोई किसी का बात नहीं सुनता है, फिर भी देखिए कितना जोर लगाते हैं। और जब भगवान का नाम लेने की बारी आती है एकदम जीवा खामोश हो जाता है, जुबान में ताला लग जाता है। इसीलिए कहूंगा कि बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे। और हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है। जैसे अभी कबीर दास जी को हम स्वर्गीय कबीर नहीं कह सकते, स्वर्गीय मीराबाई नहीं कह सकते, स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद नहीं कह सकते, स्वर्गीय स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं कह सकते, स्वर्गीय सूरदास, स्वर्गीय रविदास नहीं कह सकते, क्योंकि वो मरे ही नहीं है, वो अमर है। और हम लोग मरते हैं तो स्वर्गीय लग जाता है। क्यों? कबीरा जब पैदा हुए, आपने सुना होगा, ऐसा करनी हम लोगों को करना है जब चले तो पूरे संसार की आंखें नम हो। अभी शारदा सिन्हा जी जब उनका शरीर छूटा तो मुझे बहुत खुशी हुई, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। और छठ पूजा के दिन उनका शरीर छूटा, और जब उनकी अर्थी जा रही थी, उनका पार्थिव शरीर जा रहा था, तो पीछे पीछे एक भजन बज रहा था। वो भजन का नाम सबको पता होगा, कहाँ चाहिए बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। मुझे गौरव महसूस हुआ अपने माँ बाप के संस्कार पर, मुझे भी, कि जब मेरा भी पार्थिव शरीर जाएगा तो समाज में, समाज के लोग बजाएंगे कि मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, या बजाएंगे रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। लेकिन जरा गौर कीजिए, ऐसे गायक जिनका शरीर छूट जाए और लाश गंगा के ओर प्रवाहित होने चले और पीछे से गाना बज जाए कि बगल वाली जान मारे ली, तो उनकी स्थिति क्या होगी? उनके प्रतिष्ठा की कितनी धज्जियां हो रही। इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त अपने चरित्र पे, अपने व्यवहार पे, गाने के साथ साथ अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने शब्दों के शुद्धता पे भी ध्यान दें, ताकि शरीर रहते हुए भी और शरीर के बाद भी भगवान की कृपा बनी रहे। इसीलिए कहना चाहूंगा कि मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। एक बार थोड़ा ताली बजा लीजिए, थोड़ी सुस्ती आ रही है, आवाज आनी चाहिए। बेगूसराय है, इतनी सुस्त ताली तो नहीं हो सकती। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बनके जोगन चली महलों में पली, बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सन धन धभ धभ मगर
राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी मीरा हो गई वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो कहना चाहूंगा प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गए गिरू, प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी शाह, सांसों की माला में का है सिंदूर, पदम पदम रजनी पनी रे सज पनी रे सजनी सरे सनी सरे गरे सनी सरे गम गरे सनी सरे सरे सज गरे रे मम गज गज मम नि नि गज पदम पदम रे सरे म पदा नि प म पदा नि धा नि सा प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरन में ठिकाना, सांसों की माला में सिमरन में ठिकाना। लेकिन मैंने पहले कहा कि लोग, मेरा घर ऐसे भागलपुर जिला है, लेकिन मुझे सभी लोग जानते हैं मेरा घर बेगूसराय ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेगूसराय में प्रोग्राम होता है। बेगूसराय ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, मैं बेगूसराय का ऋण चुका नहीं सकता है जीवन में। और मैंने पहले भी कहा कि बस इसी साल या अगले साल बेगूसराय घर भी हो जाएगा अपना। इतना प्यार मुझे बेगूसराय से मिला, जहाँ जाता हूँ लोग सीधा कहते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे हो या स्टेशन पे या कहीं भीड़ में, कहीं भी किसी जगह, कि धीरज जी आप बेगूसराय से हैं ना, सीधा बोलते हैं। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग मुझे मिले और बोले धीरज जी मेरा घर समस्तीपुर है और मुझे पता है कि आप मेरे पड़ोसी जिला बेगूसराय से। मुझे बहुत खुशी होती है कि नमक का फर्क ज़्यादा हो रहा है, अपने आप भगवान करवा रहे हैं। इतना बेगूसराय ने दिया है तो बेगूसराय को थोड़ा क्रेडिट तो मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खामोश बैठे हैं, एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनसे कहना चाहूँगा एक लाइन की
निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी दिल्ली चले जाओगे, तुम ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। विश्वास है कर नहीं। देखिए भगवान के भजन में ताली बजाने से बहुत कुछ होता है, विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लीजिए, पूरा एनर्जी आ जाएगा, पूरा ऊर्जा का संचार आ जाएगा। कहना चाहूंगा मुझ पे विश्वास है कर नहीं, मुझ पे विश्वास है कर नहीं, तो खुद आज़मा लीजिए, तो खुद आज़मा लीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए।